बोले जाए पंजाबी से शायरी, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस बाजुए कातिल में है। এত অত্যাচার আমি জীবনে দেখিনি, এত স্বৈরাচার আমি জীবনে দেখিনি, এত অনাচার আমি জীবনে দেখিনি। আর বলছে কি তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট, আমি বলি প্রথম চার্জশিট মোদি আর অমিত শাহর বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। कौन बनेगा बंगाल का सत्ताधारी? जी हाँ, ममता बनर्जी ने आगाज कर दिया है। মনে রাখবেন একটা সিটে যদি আমরা হারি, সেই সিটটা নিয়ে বিজেপি আপনার মাছ খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার মাংস খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার কথা বলা বন্ধ করবে। बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी, बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि रणनीतियों का टकराव है। মনে রাখবেন একটা সিটে যদি আমরা হারি, সেই সিটটা নিয়ে বিজেপি আপনার মাছ খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার মাংস খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার কথা বলা বন্ধ করবে। अब 148 पार कौन करेगा, इसके लिए रेस शुरू हो चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या टीएमसी बीजेपी को अंदरूनी सपोर्ट देती है? এই লড়াইটা আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচানোর যুদ্ধ, তাই মনে রাখবেন এই যুদ্ধে কোনো ভেদাভেদ নয়। আমাদের অঙ্গীকার লক্ষ্মীর ভান্ডার সারা জীবন চলছে চলবে। क्या ममता बनर्जी और मोदी के बीच कोई खास समझदारी चलती है? তৃণমূল আসছে, তৃণমূল আসবে, আর যতই করো হামলা জিতবে কিন্তু বাংলা। যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা। इस बार बंगाल में ईडी और सीबीआई इतनी शांत क्यों है? ममता बनर्जी और मोदी के बीच टकराव कम और संतुलन ज्यादा क्यों दिखता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस बाजुए कातिल में है। जी हां, ममता बनर्जी ने आगाज कर दिया है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी, बीजेपी मैदान में उतर चुकी है न्यू प्लेयर के तौर पर, जो कि पिछले बार 77 सीटों पर निपट गई थी। মেদিনীপুর শহর আন্দোলনের ভূমিপুত্র, আমি প্রথমে এই মাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রণাম জানাচ্ছি। এত অত্যাচার আমি জীবনে দেখিনি, এত স্বৈরাচার আমি জীবনে দেখিনি, এত অনাচার আমি জীবনে দেখিনি। সবাইকে লাইনে দাঁড় করাবে আর বলছে কি তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট, আমি বলি প্রথম চার্জশিট মোদি আর অমিত শাহর বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। कुल 294 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2 चरणों में मतदान होगा। 4 मई को क्या होगा? क्या बीजेपी साबित कर देगी कि इस बार उसे कोई नहीं मिटा सकता, या फिर 4 मई बंगाल फिर से ममतामयी? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े राजनीतिक महासंग्राम की, 2026 का विधानसभा चुनाव। और इस बार मुकाबला सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि रणनीतियों का टकराव है, सिस्टम की परीक्षा है और केंद्र और राज्य के रिश्तों का असली टेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की टाइमलाइन की। इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान सिर्फ 2 चरणों में होगा। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 जिसमें 152 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 मई 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे और आ जाएगा फैसला, कौन बनेगा बंगाल का सत्ताधारी। जनादेश इस बार बंगाल की जनता किसको देने जा रही है? अब बात करते हैं सीटों के गणित की। बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का बहुमत जरूरी है। अब 148 पार कौन करेगा, इसके लिए रेस शुरू हो चुका है। पहले चुनाव यानी कि 2021 में, पिछले चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी
77 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग राजनीतिक तस्वीर से गायब हैं। अब आते हैं टीएमसी की केंद्र में ताकत पर। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं, राज्यसभा में 13 सांसद हैं। यानी टीएमसी ना तो केंद्र की सरकार बनाती है, ना ही केंद्र टीएमसी को नजरअंदाज कर सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या टीएमसी बीजेपी को अंदरूनी सपोर्ट देती है? क्या ममता बनर्जी और मोदी के बीच कोई खास समझदारी चलती है? राजनीति में ना दोस्ती स्थायी होती है, ना दुश्मनी। जी हां, टीएमसी कई मुद्दों पर वॉकआउट करती है, कुछ पर साइलेंट सपोर्ट देती है और कुछ पर सीधी लड़ाई लड़ती है। यानी रिश्ता, टकराव भी और तालमेल भी चलता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, इस बार बंगाल में ईडी और सीबीआई इतनी शांत क्यों है? 3 बड़े कारण हैं। पहला, बीजेपी इस बार एजेंसी वाला नैरेटिव बनाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि टीएमसी इसका फायदा उठाती है। दूसरा, बीजेपी पहली बार पूरी लड़ाई ग्राउंड पर लड़ रही है। लोकल कैडर और लीडरशिप पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी को इससे तगड़ा नुकसान हुआ था। कई लीडर्स नजरअंदाज किए गए, जिस वजह से बीजेपी की जो खास सीटें थी वो हाथ से चली गई। वहीं टीएमसी ने जांच एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कवच पहले से तैयार कर रखा है, जिसमें हर केस कोर्ट में अटक जाता है। अब अगला बड़ा सवाल, ममता बनर्जी और मोदी के बीच टकराव कम और संतुलन ज्यादा क्यों दिखता है? इसके 4 कारण हैं। पहला, सीधी टक्कर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, राज्य को केंद्र से फंड चाहिए होते हैं, इसीलिए टीएमसी कई बार टकराव से बच जाती है। तीसरा, दिल्ली में लड़ाई और कोलकाता में फायदे का राजनीतिक मॉडल दोनों पार्टियां बखूबी समझती हैं। और चौथा, बीजेपी चाहती है कि टीएमसी कांग्रेस को कमजोर करे ताकि राष्ट्रीय राजनीति में उसे फायदा मिल सके। अब बात करते हैं 2026 की, जहां असली जंग होना है। तो कुल मिला के बात यह था कि टीएमसी कांग्रेस से वैसा तालमेल नहीं रखती है जैसा महागठबंधन सुनाई पड़ता है। तो टीएमसी एक अकेला 100 पे भारी वाली बात है। जाहिर सी बात है, भारी है। ममता बनर्जी की सरकार सब पर भारी है। যারা দাঙ্গা লাগিয়ে দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, আজকে বিজেপির ক্যাসেট হচ্ছে সবাইকে ভাগাভাগি করে ভুলিয়ে রেখে দাও, আর ওদের মেন টার্গেট হচ্ছে বাংলা রাজ্য তুলে দাও। আমরা বলি বাংলাকে বাদ দেওয়া যাবে না, বাংলা আমাদের গর্ব, বাংলা আমাদের নবজাগরণ। अब बीजेपी क्या करेगी? ये 2026 का महासंग्राम आखिर क्या परिणाम लेकर आता है? इस बार की लड़ाई सीटों पर नहीं बल्कि नैरेटिव पर है। बीजेपी का टारगेट 120 से 140 सीटें हैं, जबकि टीएमसी 180 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। 57 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां पिछली बार जीत हार का अंतर बहुत कम था। लेफ्ट और कांग्रेस बहुत कमजोर है बंगाल में। वहीं एआईएमआईएम ने एंट्री मार दी है, कुछ सीटों पर असर डाल सकती है, और बीजेपी इस बार बड़े चेहरे उतारने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, यह था पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पूरा विश्लेषण। तारीखें, चरण, सीटें और राजनीतिक समीकरण। अब देखते हैं बहुमत किसको मिलता है। क्या बीजेपी इस बार बंगाल में जीत दर्ज कर पाएगी? और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो बीजेपी वाकई में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन अगर इस बार बंगाल हार जाती है तो केंद्र की स्थिति भी डामाडोल होने वाली है, क्योंकि जितनी चीजें देश में चल रही है, जिन चीजों पर बीजेपी चोट कर रही है, क्या बंगाल की जनता उसको समझ पाएगी? अगर बंगाल की जनता नहीं समझ पाती है तो समझ जाइए केंद्र में भी बीजेपी की पकड़ अब कमजोर होने वाली है। तो आप देख रहे थे आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। ये थी हमारी एनालिसिस आज की बंगाल पर। बाकी आइडियल की पूरी टीम बंगाल के चप्पे चप्पे में जाएगी और लोग क्या कह रहे हैं ये आपको दिखाएगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।
মনে রাখবেন, একটা সিটে যদি আমরা হারি, সেই সিটটা নিয়ে বিজেপি আপনার মাছ খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার মাংস খাওয়া বন্ধ করবে, আপনার কথা বলা বন্ধ করবে। এই লড়াইটা আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচানোর যুদ্ধ। তাই মনে রাখবেন, এই যুদ্ধে কোনো ভেদাভেদ নয়। আমাদের অঙ্গীকার, লক্ষ্মীর ভান্ডার সারা জীবন চলছে, চলবে। তৃণমূল আসছে, তৃণমূল আসবে। আর যতই করো হামলা, জিতবে কিন্তু বাংলা। যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা।